सफलता, यही तो सब ढूंढ रहे हैं, यही ढूंढ रहे हैं ना सारे के सारे। अरे अभी तो आपने बोला जिसके पास जितना पैसा वही सफल, तो यही तो है। और क्या है? इसको आप सफलता मान रहे हो, और आज की डेट में यही सफलता है। डिपेंड ऑन लाइफ टू लाइफ। मेरी जिंदगी में हो सकता है ये 80% सफलता हो सकता है किसी की जिंदगी में 100% सफलता हो, बट जनरल आज की डेट में 90% सफलता ये है। और 10% सफलता पता है क्या है? इमोशंस। इमोशन। जितनी भी फीमेल यहां पे बैठी है जो काम नहीं कर रही, जो घर पे बैठी है, उनके लिए मां, उसके लिए बेटा खाना खा लेना, ये भी सफलता है। वो स्कूल चला जाए, पढ़ लिख के अच्छा व्यक्ति बन जाए, वो भी सफलता है, राइट? और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो 90% सफलता क्या है? पैसा। ये 90% सफलता है, और 10% 5% आपकी मर्जी कितने परसेंट इमोशंस को आप सफलता मानना चाहते हो, इमोशंस को। तो कविता समझ गए क्या है ये? सक्सेस। ये थोड़ा तेज बोलो, क्या है ये? सक्सेस। ये क्या है? सारे के सारे क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सफलता किस किस को चाहिए? सक्सेस किस किस को चाहिए? सक्सेस किस किस को चाहिए? अरे सक्सेस किस किस को? अरे आराम से भाई। अच्छा इनको तो छोड़ो, बाकी आप लोग क्या सोच रहे हो? बैठे रहने से, हाथ खड़ा करने से, चीखने से सफलता आपके पास आ जाएगी क्या? नेवर। सफलता के लिए खड़ा होना पड़ेगा, डाउनलाइन के पास जाना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट के पास जाना पड़ेगा, वेस्टीज बताना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट समझाना पड़ेगा, मार्केटिंग प्लान समझाना पड़ेगा, 1 to 1 करना पड़ेगा, होम मीटिंग करनी पड़ेगी, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट कंज्यूम करना पड़ेगा। उसके बाद सफलता आपके पास आएगी, आपके पास आएगी। बैठ के सफलता कभी किसी के पास नहीं आती है। अगर बैठने से सफलता मिलती तो आपको लगता है मैं बस्ती आता, मैं मियामी जाता। बैठने से सफलता नहीं मिलती। तीसरी चीज टोनी रॉबिन्स ने कहा, बट उससे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या मेहनत करने से, हार्ड वर्क से सफलता मिलती है? स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है? कितने लोग कह रहे हैं स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है? हाथ खड़ा। स्मार्ट वर्क, ओके, हार्ड वर्क। और जो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों में नहीं है, वो क्या कह रहे हैं? स्मार्टली हार्ड वर्क। और एब्सोल्युटली टोनी रॉबिन्स ने कहा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट मेहनत के साथ टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। यानी कि स्मार्ट वर्क नहीं, स्मार्टली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क को स्मार्टली, टेक्नोलॉजी, फेसबुक, इंस्टा, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें हम यूज कर सकते हैं अपनी नॉलेज को और अपने काम को और अच्छा परफेक्शन के साथ करने के लिए, राइट? समझ आ रहा है? पहला था क्या? बिल्ली। पहला क्या था? दूसरा क्या था? लर्निंग। क्या था? लर्निंग। तीसरा क्या है? हार्ड वर्क स्मार्टली डन। तीसरा क्या है? एब्सोल्युटली हार्ड वर्क स्मार्टली डन। कविता तुमने बोला तुम बहुत सुंदर हो, प्रिटी, गॉर्जियस, सब बोला, यस और नो? मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहूंगा। मेरा फोन आज से आपका। देख रहे हो आप लोग? देख रहे हो मुझे? ऐसे ही देता हूं। हाँ सारे सब बता रहा हूं, मेरे को आज क्या फोन मत करना, ना मैसेज भेजना, मेरे पास फोन ही नहीं है। वो दे देगी? पता नहीं। कविता इधर आके आओ भाई। राइट, ये फोन किसका है? मेरा। हाँ यस, अब आपका हो गया, राइट। अभी आपको मैंने जो गिफ्ट दिया, उससे पहले आपसे पहले किसका था ये? आपने लिया होगा सर। नहीं, पहले आपको तो गिफ्ट मिला, आपसे पहले किसका फोन था ये? आपका था। मेरा फोन था। अब किसका है ये? मेरा। बिल्कुल। तो आपको दो काम करने हैं। पहला कि आपके एक, अच्छा आपके हाथ में भी मोबाइल है, ये दे दो मुझे, ये यहां रख देता हूं मैं, ठीक है? ओके, एक हाथ में आपके माइक है, दूसरे हाथ में क्या है? किसका? मेरा। यस, ओके। एक हाथ में माइक है, दूसरे हाथ में
फोन है, इन दोनों को कस के पकड़ लो और इन दोनों को एक हाथ में नहीं लेना। क्लियर है? एक हाथ में नहीं लेना, दोनों को अलग अलग हाथ में रखना है। ठीक है? पक्का? क्लियर है? ओके। अब ये किसका फोन है? मेरा। पक्का? यस। ओके। ये क्या है? सक्सेस। क्या है ये? सक्सेस। थोड़ा तेज बोलो, क्या है ये? सक्सेस। आपको चाहिए? यस। ले लो। मैंने अभी सिखाया छीनने से सफलता। देख लो आपके सामने छीन रही है। और दूसरा प्रॉब्लम पता है हम सब लोगों में क्या है? मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। कविता यस सर। क्या है ये? सक्सेस सर। चाहिए? यस। ले लो। क्या है ये? सक्सेस। चाहिए? यस। ले लो। क्या है ये? सक्सेस सर। अरे मैं अभी बता चुका, छीनने से सफलता नहीं मिलती। क्या है ये? सर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे नहीं बोला प्रयास कर रहे हो, बोला छीनने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने अभी सिखाया है सारे किसानों को, गलत टाइम पे बीज बोगे फसल नहीं आएगी। तुम भी वही काम कर रहे हो। फिर क्या है ये? सफलता। चाहिए? यस। ले लो। अब क्या करोगे? सर। अरे छीनने से सफलता नहीं मिलती यार, कितनी बार समझाऊंगा। अच्छा एक और प्रॉब्लम, मेरा मेरा, तेरा मेरा, मोहल्ले का भी मेरा। क्या है ये? सक्सेस। क्या चाहिए? यस सर। ले लो। सर भाग रही है सफलता अभी थोड़ी दूर में, रुक नहीं रही है। जरूरी छीनना नहीं है, छीनना नहीं है। ये सफलता हम सब लोगों के पास सामने सफलता खड़ी है। ये सब लोगों की जिंदगी है। बहुत ध्यान से देखना, आज सीख जाओगे। आज सीख गए उसके बाद ये सब ऐसे आएंगे आपके पास कुछ कहने की। ये यस। क्या है ये? छीनने से नहीं मिलती। अभी बोला, इधर लाओ। हाँ क्या है ये? सक्सेस। चाहिए? यस। ले लो। बट यही सीखना है कि सफलता हमारे पास आएगी कैसे। छीनने से नहीं आएगी, कैसे आएगी ये सीखो बस। कैसे? बोलो कैसे? सिस्टम से सर। सिस्टम से। वो क्या है? सामने आने को तैयार है, छीनने से नहीं। यस। फिर छीन, कहां से छीनने नहीं ले रहे हैं? तो और क्या कर रहे हो? मोबाइल या माइक एक तो छोड़ना पड़ेगा सर। सफलता क्या है ये? सफलता। चाहिए? यस। ले लो। अरे भाई जल्दी बताओ, नहीं तो कोई और आ जाएगा फिर। ये देखो, एक तो डाउनलाइन को जितना सिखा लो समझती नहीं है। मैंने पहले बोला था दोनों चीजें एक हाथ में नहीं रखनी है, बोला था ना। ये देख लो, पहले ही बोला दोनों चीजों को अलग अलग रखना है, एक हाथ में नहीं रखना। सफलता दे दो, ये लो। मुझे क्या पता, तो जो आपका दिमाग कह रहा है करो, मुझे क्या पूछ रहे हो? The most important thing, सफलता छीनने से नहीं मिलती। सफलता के लिए टोनी रॉबिन्स ने कहा चौथी चीज, सैक्रिफाइस, त्याग करना पड़ता है। त्याग, सैक्रिफाइस। अगर सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो सफलता नहीं आएगी। और यही चार चीजें आज समझ लो कि ये चार चीजें आपकी जिंदगी में अगर हैं तो 100% आपको करोड़पति खरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। पहला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर विश्वास करना है? एब्सोल्युटली बिलीव अपने ऊपर। दूसरा लर्निंग, क्या करते रहना है? तीसरा मेहनत, हार्ड वर्क स्मार्टली करना है। और चौथा सक्सेस नीड सैक्रिफाइस। सफलता क्या मांगती है? सिंपल। ये
चार चीजें लोग मुझसे पूछते हैं दीपक जी क्या त्याग कर दूं, मैं कहता हूं कंफर्टेबिलिटी त्याग कर दो, कंफर्ट में नहीं आना। जिस दिन आप कहोगे ना बहुत है, अरे बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई, घर आ गया, कोठी आ गई, बस अब क्या चाहिए, बस उसी दिन खत्म। उसी दिन अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, कोई नहीं रुक रहा भाई, बिल गेट, जेफ बेजोस, कोई नहीं रुक रहा। आप कहां की हो और हम क्यों रुक जाए भाई? हमें क्यों नहीं चाहिए खरबों रुपया? चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये चार चीजें अपने पास रख लेना। बहुत ध्यान से सुनना। अब जो मैं पूछने जा रहा हूं कविता से, बहुत ध्यान से। कविता, ये माइक नीचे रखा था ना? Yes. उठाया क्यों? जवाब नीचे रखो। नीचे रख दिया था ना भाई सफलता के लिए। हाँ, अब ये माइक नीचे क्यों रखा? मेरा मोबाइल नीचे क्यों नहीं? अपना मतलब मोबाइल नीचे क्यों नहीं रखा? जो चीज आपको उचित लगी आपने ली। कविता के हाथ में दो चॉइसेस थी, एक मोबाइल, एक माइक। इसको सही लगा माइक को नीचे रखना, तो इन्होंने रख दिया। ये कह रही हैं, राइट? दुनिया में एवरीडे आपके सामने भी तो यही होता है। आपके सामने भी दो चॉइसेस होती हैं, हर चीज की दो चॉइसेस होती हैं। डिसीजन बहुत सोच के लेना। कविता, अब जो बोल रहे हो किसी को सुनाई नहीं दे रहा? कहां सुनाई दे रहा? पूछो, सुनाई दे रहा है? देखो, आपने माइक रख दिया नीचे यार। माइक की तो जरूरत है, और एक जरूरत की चीज नीचे रख दी। कहीं आप भी तो ये गलती नहीं करते? कोई जरूरत की चीज हो, आपको पता ही नहीं है और आप उसे छोड़ देते हो। कविता ने छोड़ दी। क्या क्या क्या? अरे थोड़ा तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। सफलता कहां मिल गई? सफलता के लिए जो त्याग किया, वो त्याग वो क्यों किया? सफलता के लिए किया, बट वही क्यों किया? ये क्यों नहीं रख दिया? क्या इंपॉर्टेंट है? आज के टाइम पे तो नया ले लो। अरे बड़ी, अरे तो मार्केट से खरीद सकते हो ना, वो तो अपना भी बना सकते हो, उसमें क्या है? हाँ, मिल गया। अभी मैं बताता हूं मिल गया। पहले ये बताओ, ये बस इसलिए दिमाग में आया माइक रख दिया क्लियर, जबकि माइक की ज्यादा जरूरत है और आपने माइक ही जोड़ दिया। अच्छा, अभी बताता हूं। शादी हो गई है? हैं? चलो अपने पति को फोन करो मेरे फोन से। ये लोलू समझ रही है मुझे। करो। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूं मैंने गिफ्ट दे दिया, अब फोन करो ना। हाँ, कोड क्यों बताऊं मैं? तुमने अभी तक तो कोड नहीं पूछा था। गिफ्ट क्यों दिया? मैं तो मर्जी मेरी जेब में यही था, मैंने दे दिया। बातें करा लो। कई गाइस हम भी यही तो गलतियां नहीं करते कि जिस चीज की वैल्यू हमारी चीज में नहीं है उसको अपने पास रख लेते हैं और जो वैल्यूएबल है उसे छोड़ देते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लोग आपके पास आएंगे, लोग आपसे आएंगे, क्या कर रहा है? अरे यार मैं वह चीज कर रहा हूं। अबे वह चीज कर रहा है? अरे यार कुछ नहीं होगा, छोड़ यार, रहने दे यार, ये होगा वो होगा ऐसा होगा, छोड़। जो लगा दूसरी कंपनी करते हो भाई, XYZ भाई, रातों रात डबल 4 गुना पैसे, ऐसा वैसा। सब आएंगे आपके पास, सब कोई आएगा एवरी डे, कोई ना कोई आपके पास रहेगा। बट डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन कौन लेगा? एब्सोल्युटली यू। आपके सामने एक डिसीजन जिंदगी खत्म, लाइफ खत्म। ऐसे भी डिसीजन होते, हम लोग समझ नहीं पाते, बट एक डिसीजन कितना कीमती होता है हमारी जिंदगी का, हमें पता ही नहीं चलता। और यही बात कि कविता ने माइक रख दिया, फोन, आपको फोन का यूज नहीं है, दिखाओ इधर, चलो जाओ यहां से। एक बार जोरदार तालियां कविता के लिए, कम ऑन एवरीवन, थैंक यू सो मच। तुम भी जाओ, जब एक तो इधर आओ, दोनों इधर आओ। जब तुम्हें समझ नहीं है, जब मैं तुमने देखा हुआ है, तुम्हें पता है, तो जब मैं बोलूंगा सक्सेस लेनी है तब आओ ना छीनने। पहले क्यों छीनने आ रहे हो? और तब भी छीनी नहीं गई, तब भी वो शिवम ले गया। लोलू, चलो जाओ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही चीज प्रेजेंटेशन चलते रहने दो।
द नेक्स्ट वन, साइंस ऑफ सक्सेस। पहला, अगर टोनी रॉबिन्स ने कहा जो अगर करना है तो सबसे पहले क्या करना है? नंबर 1 बिलीव, नंबर 2 लर्निंग या एनरिचिंग योरसेल्फ, पढ़ते रहना है, नंबर 3 स्मार्ट यार्ड, नंबर 4 सेक्रीफाइस, त्याग। और यही 4 चीजें जो आपकी जिंदगी में सफलता आपके पास लाएंगी। किसान को कितनी भी दर्द हो, कितना भी तबीयत खराब हो, जैसे ही डेट आती है, यानी कि खेत में बीज बोने होते हैं, सुबह 5 बजे उठ के वो चला जाता है। जाता ही नहीं जाता है? एब्सोल्युटली चॉइस नहीं है। सोने का त्याग, यस। कंफर्टेबिलिटी का त्याग, यस। तब सफलता मिलेगी, तभी फसल होगी। अगर बीज नहीं बोगे, पानी नहीं डालोगे, कीटनाशक दवाइयां नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सफलता चाहिए तो हमें ये सब चीजें करनी है। आगे बढ़ते हुए, इज नॉट वर्किंग। एक वीडियो देखते हैं दोस्तों, इंग्लिश में है, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में समझाऊंगा, बट ये वीडियो, यस प्लीज, आवाज। Every Olympian has a page in the history of the world. What is that page? How we make that page which is going to be referred by the prosperity? There's a need to give a vision to your ambition. What I will be remembered for? What I will each one of us ask a question. What I will be remembered for? And if you find an answer for this question a few lines, that of out of box idea will drive you for the rest of your life. You will definitely thinking something different on our out of box vision. What are they? I learned every youth wants to be unique. Every youth wants to be unique. But the world around you is doing its best day and night to make you just everybody else. Whether you want to be you or everybody else. Everybody else is convenient at the first glance, but not satisfying in the long vision. The challenge, therefore, my young friends, is that you have to fight the hardest battle which any human being can ever imagine to fight, and never stop fighting until you arrive at your destined place. That is the unique you. To get the unique you is a big battle. The battle means you don't need to take a gun. The battle means you have to have 4 unique things. 4 unique tools you must have in that battle. One is you have to set the goal. The second one is acquire the knowledge continuously. And third one is a hard work with devotion. And fourth is perseverance. Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. Leader must have a vision. Without a vision, you will not be a leader. So leader must have a vision. Leader must be able to travel into an unexplored path. Not only tendency to travel the well-laid path, but the leader, he takes the path of untraveled path. Leader must know how to manage success, most importantly the failure. I climbed and climbed. Where is the peak, my Lord? I climbed and climbed. Where is the peak, my Lord? I plowed and plowed. Where is the knowledge treasure, my Lord? I plowed and plowed. Where is the knowledge treasure, my Lord? I sailed and sailed.
Where is the island of peace, my Lord? I sailed and sailed. Where is the island of peace, my Lord? Almighty, bless my nation with vision and sweat resulting into happiness. नेक्स्ट, ऑलराइट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सब जानते हैं हम सब लोग, राइट, हमारे लेट एक्स प्रेसिडेंट, राइट। इन्होंने क्या कहा, ये कहा, इन्होंने क्या कहा, एक बहुत सिंपल चीजें कही। उन्होंने कहा कि आपने जिंदगी में कोई ऐसा काम किया है जो आपको आपकी नजर में वन ऑफ द बेस्ट बना दे। किसी और की नजर में नहीं बनना, बट अपनी नजर में वन ऑफ द बेस्ट बनना है। केवल एक काम जो आपको लगे कि आपने किया है और वो आपको आपकी नजर में वन ऑफ द बेस्ट बना रहा है। विजन ऑब्जेक्टिव, किसने नाम सुना है उसका? कितने वीडियोस देखे हुए हैं आप लोगों ने? देखे वीडियोस, नहीं देखे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विजन और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपनी जिंदगी का पर्पस, अपनी जिंदगी का मकसद, राइट, कि मेरे को क्या करना है, मेरे को अपनी लाइफ में क्या करना है, ये जब आप बना लेते हो उसे विजन या ऑब्जेक्टिव कहते हैं, राइट। व्हाट यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर, मरने के बाद जिंदा कैसे रहेंगे हम, कि अगर मर गए उसके बाद जिंदा रहना, व्हाट यू विल बी रिमेंबर्ड फॉर? अनट्रैवल्ड पाथ। अनट्रैवल्ड पाथ, लीडर्स क्या होते हैं? मेरे को अच्छी तरह याद है जब हम लोगों ने 2004 में वेस्टीज को शुरू किया, तो आपको पता है बहुत सारे लोग दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से हमारे पास आते थे और वो हमारे को एक चीज कहते थे, जिस भी कंपनी से आते थे वो कहते थे, दीपक जी हम उस कंपनी से आए हैं, उस कंपनी में ऐसा होता है, आप भी वेस्टीज में वैसा करो। फिर कोई आता था, वो कहता था, दीपक जी हम इस कंपनी से आए हैं, उस कंपनी में ऐसा होता था, आप भी वेस्टीज में ऐसा करो। तो मैं उन्हें पता है क्या कहता था? मैं कहता था जहां से आए हो वहीं जाओ, क्योंकि सिंपल, वेस्टीज कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी जो दूसरी कंपनियां कर रही हैं, बल्कि वेस्टीज वो काम करेगी कि आने वाले टाइम में वर्ल्ड उसे कॉपी करेगा, वर्ल्ड उसे कॉपी करेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीडर्स अनट्रैवल्ड पाथ, एक नया रास्ता बनाते हैं। यू एंड एवरीवन एल्स, लाइफ आपकी है, बनाएगा कौन, बर्बाद कौन करेगा, ये आपके डिसीजन है लाइफ के, कोई और नहीं कर सकता। यू या एवरीवन एल्स, एवरीवन एल्स का मतलब है भीड़। आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो? यू, यूनिक यू या एक भीड़ का सदस्य। पता है अभी और 1.5-2 घंटे जब मैं बोलता रहूंगा, अभी आप 3 घंटे बाद पता है क्या होगा? 3 घंटे बाद आप पता है कैसे हो जाओगे? आप ऐसे हो जाओगे, आग लगा दूंगा, आप ऐसे हो जाओगे अभी 1.5-2 घंटे बाद, राइट, कि आग लगा दूंगा, इतना मोटिवेशन आप में। बट आपको ये थोड़ी पता है कि आप जैसे ही घर जाओगे, आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके दोस्त पानी की बाल्टी लेके बैठे आग बुझाने के लिए। आप जैसे ही आग भर के जाओगे, आपका पति, जितनी फीमेल बैठी है, राइट, अक्सर बहुत सारी फीमेल आती है वेस्टीज में और वो बहुत एक्साइटेड होती है, मुझे वेस्टीज करना, मुझे वेस्टीज करना, मैं वेस्टीज करूंगी, मैं बहुत बिजनेस वुमन बनूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। और इतना एक्साइटमेंट में वो घर जाती है और घर जाते ही अपने पति के पास, मैंने सोच लिया मैं वह चीज करूंगी। वो कहता है ये क्या है? अरे बहुत बढ़िया, बहुत इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है जो 10 कंट्री में है, उसमें हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर है, एग्रीकल्चर है, कंज्यूमेबल है, कलर कॉस्मेटिक है, और उसमें बहुत अच्छा लोग 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, 50 लाख कमा रहे हैं, मैं भी उसमें करूंगी। पति, रोटी तो तेरे से गोल बनती नहीं है, बिजनेस करेंगे बट। और मेरे को आज तक समझ नहीं है रोटी गोल और चौकोटी कैसी होती है, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट यस, अगर वो बिजनेस करे या आप यूनिक यू अपने आप को बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सोच और मेहनत दोनों अलग करनी पड़ेगी, दोनों अलग, नहीं तो भीड़ है। हिंदुस्तान में तो मैं बताया 140 करोड़ और हम यहां पे मीटिंग कर रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे अभी। और धीरे धीरे आपको क्या बनना है, ये लाइफ के आपके डिसीजन हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ चुका हूं जो मिस्त्री थे,